अस्सलाम वालेकुम लिब्रास। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। और आज मैं बहुत खुश हूँ लिब्रास। बड़े अरसे के बाद प्लैनेटरी पोजीशन बहुत तेज़ी से तब्दील होकर आपकी फेवर में चली गई और इस तब्दीली का बहुत बड़ा फ़ायदा आपको अभी इस हफ्ते के तकरीबन मिड से शुरू हो जाएगा। कुछ थोड़ी सी डम्पी सिचुएशन भी आएगी जब सूरज को ग्रहण लगेगा 2 तारीख को, और इस ग्रहण की वजह से थोड़ा मूड स्विंग होगा, थोड़ा अग्रेशन आ सकता है, थोड़ा जल्दबाजी, थोड़ा बेचैनी। ग्रहण अमूमी तौर पर इसी तरह के असरात दिया करता है और इस बेचैनी के इवज़ आप कितनी ख़राबी कर बैठे हैं वो फिर एक अलग मैटर है। बट ऐसा नहीं है कि वो कोई सीवियर टाइप के डैमेजेस आपको दे देगा, बट डैमेजेस देने के चांस होते हैं और इसी के लिए वो नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। पाकिस्तान में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा, लेकिन जिन कंट्रीज़ में नज़र आ रहा है, या पाकिस्तानी भी अगर रात 11 बजे के करीब कोई टाइम है, मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सका उस पर और मैंने उसके लिए वीडियो भी बनानी थी, बट इतना हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है कि मैं उस पर वीडियो नहीं बना सका। कोशिश है, अभी भी तारीखें बाकी हैं, अगर मौका मिला तो ज़रूर बनाऊँगा, बट तफसील ज़रूर बयान कर देता हूँ। इधर सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी साइड लिब्रास की, आपका रूलिंग प्लैनेट 4 तारीख को घर बदलकर आपके कैरियर हाउस में आने लगा है, जिसकी वजह से आपके बेनिफिट्स का लेवल एकदम से बूमी एंड ब्लास्टी वे में आपको एडवांटेज देगा एंड यू आर सो स्मूथ, सो प्रोडक्टिव इन मटेरियल सेक्टर। जॉब के हसूल में आसानी, नुकसान वाले कामों का दोबारा ठीक हो जाना, नए कामों का आगाज़ होना, सोर्स ऑफ इनकम में स्टेबिलिटी आना और इख्तियारात में इजाफा होना, आपकी अपनी फितरत में एक स्मूथनेस क्रिएट होना, पीस ऑफ माइंड क्रिएट होना एंड पीस ऑफ हार्ट क्रिएट होना। अगर सिर्फ वीनस ही 10वें घर में होगा, 4 तारीख को आएगा, तो रिज़ल्ट एवरेज होते, बट वीनस के अलावा वहाँ पर सूरज मौजूद है और सूरज 10th हाउस में खुद बहुत पॉजिटिव होता है। सूरज इस पॉजिटिविटी को अपने तौर पर भी आपको डिलीवर करेगा, जिसकी वजह से नए रास्ते दिखेंगे, नई तवानाइयाँ मिलेंगी और नई रोशनी आपको मिलेगी अपनी ज़िंदगी के मकासद को समझने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। एंड साथ में आपको अपनी फितरी सपोर्ट भी मुयस्सर आ जाएगी ड्यू टू कि वीनस और सन कम्बिनेशन के साथ एक प्रोडक्शन दे रहे होंगे 10th हाउस में। एंड उसी असना में 11वें घर में 3 तारीख को मरकरी के साथ मार्स आ जाएगा। मरकरी ऑलरेडी 27 जून से आपके 11th हाउस में मौजूद है और साथ में मार्स वहाँ पर आ जाएगा, तो 11वें घर के फ़वाइद, छक्का लगने का, अचानक फ़ायदा होने का, इनामी स्कीमों से फ़ायदा मिलने का लिब्रास को ये एडवांटेज भी शुरू हो गया। प्रॉपर्टी ख़रीदने से फ़ायदे, या ऑलरेडी अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स थी तो अचानक वहाँ से कोई बड़ा प्रॉफिटेबल सौदा हो जाना, अगर आप ताजर पेशा थे तो अचानक किसी कामयाबी का हासिल हो जाना, अगर कोई मुकदमा आप पर बन गया था, कोई कानूनी पेचीदगी पैदा हो गई थी तो उसमें से फतह याब होकर बाहर निकलना, अगर दोस्त अहबाब में नाराज़गी हो गई थी तो उनकी नाराज़गी दूर होना, आपके ख़ुद की कमज़ोरी जब आप दोस्त अहबाब के किसी काम के लिए या दोस्त अहबाब आपसे कोई एक्सपेक्टेशन लगाते थे और आप उस पर पूरा नहीं उतरते थे, नाउ दिस इज़ अ टाइम कि अब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकेंगे। इससे सोशल इमेज बड़ा अच्छा होगा, इससे गेट टुगेदर्स बड़ी अच्छी होंगी, किसी भी महफ़िल में शान महफ़िल अब आप बनते जाएंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनते जाएंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर लिब्रा का बड़ा ताकतवर होगा, फिज़िकल शार्पनेस, एक्टिविटी एंड लथार्जिक शार्पनेस क्रिएट होगी और लथार्जिकनेस, कमज़ोरी, सुस्ती ये दूर होगी, आँखों में चमक पैदा होगी, सामने वाले को अट्रैक्ट करने की ताकत अब आप में पैदा होगी। सो सन एंड वीनस मटीरियल सेक्टर में बहुत ताकतवर, मार्स एंड मरकरी अकली जहानत में, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में, प्लानिंग्स में, दोस्तों के साथ ताउन की सिचुएशन एंड पब्लिक इमेज, अट्रैक्शन लेवल, सोल एक्सचेंजेस, ये आपको यहाँ से मिलेंगी। तो 4 सितारे तो यही पॉजिटिव हो गए, सन, वीनस, मार्स एंड मरकरी। एंड यूरेनस आपके 8वें घर में थोड़ा कमज़ोर है, वो तो लंबा चलेगा। उस कमज़ोरी का सिर्फ एक नुकसान था कि आपके पास लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी थोड़ा होगा, सो आपको जो कुछ करना होगा वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ में ही अपने जौहर दिखाने होंगे। और 2 सितारे वो जो रेट्रोग्रेशन में चल रहे हैं, वो जुपिटर आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेशन में चल रहा है, इसकी वजह से
आपको ये जहन नशीन कर लेना चाहिए, जब तक जुपिटर थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड है तब तक आपको अपने रिश्तेदारों की तरफ से अप्रिसिएशंस नहीं मिलेगी, इसलिए आप उनसे तवक्कुआत मत लगाइए। अगर तवक्को लगाएंगे तो रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि ज़ाहिर बात है तवक्को पूरी नहीं होगी तो बंदे के अंदर एक कमज़ोरी तो पैदा होती है। एंड साथ में सैटर्न आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है। इस वक्त टाइम किल ना करें बड़ी बड़ी ज़ाती किस्म की खुशियाँ हासिल करने के लिए, ज़ाती किस्म की, जैसे मोबाइल का बदलना, जैसे घर का बदलना, जैसे गाड़ी का बदलना, ये ज़ाती नौइयत की खुशियाँ हैं, इन्हें अभी आप रोके रखिए। इन खुशियों के सेटल होने का टाइम या इन खुशियों के हासिल होने का टाइम मिड ऑफ अगस्त है। अभी ये चीज़ें आपको थम कर ही चलना होंगी। अब आखिरी चीज़ जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ, सूरज का ग्रहण, नया चांद भी 2 ही तारीख को, 3 तारीख को होगा या 2 तारीख को हो जाएगा नया चांद। ये भी बिग इवेंट है और ये भी सूरज वाले हाउस में ही होगा। ये न्यू मून मार्स वाले हाउस में होगा, जहाँ पर मार्स है वहीं पर न्यू मून होगा, मतलब 11th हाउस में होगा। एंड दैट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ एनर्जी प्रोवाइडर। नया चांद एक इवेंट है सोलर सिस्टम में। नया चांद एंड फुल मून इमोशनल एनर्जीज देता है और इस इमोशनल एनर्जी से वो तमाम नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो पिछले महीने से आपके साथ चलते आ रहे होते हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। एंड न्यू मून हमेशा एक नई जिद्दत, नए जज्बात, नए सोचने का तरीका, नई मैच्योरिटी ये प्रोड्यूस करता है और ये 11th हाउस में आपके साथ है। इससे सैरो सियाहत का पहलू बनेगा। लेकिन जिस दिन नया चांद है उससे एक दिन पहले सूरज ग्रहण होकर हटेगा, उसी रात को है। इनफैक्ट दिन चांद थोड़ा लेट होगा और सूरज ग्रहण 11 बजे के करीब होगा और उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जज्बात पर आएगा। जाए कि उसमें काफ़ी हद तक वीनस कमी कर देगा, बहुत हद तक न्यू मून कमी कर देगा, मरकरी कमी कर देगा, लेकिन फिर भी उस इवेंट को समझकर चलने की ज़रूरत है। मरकरी और मार्स 11th हाउस में फ़िलहाल इस हफ्ते तक पॉजिटिव चलेंगे, फिर मरकरी 8 जुलाई को नेगेटिव हो जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा और ये रेट्रोग्रेशन अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। अगले हफ्ते इसकी खबरें सुनाऊंगा। उससे अगले हफ्ते 16 जुलाई को, 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को फिर चांद ग्रहण होना, पूरा चांद ग्रहण में जाएगा, फुल मून है। और फिर उससे अगले हफ्ते सूरज ने अपना घर बदलना है। तो अगली कुछ हफ्तों की खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मेरी ड्यूटी इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर मैंने हर प्लैनेट की पोजीशन आपको बयान कर दी, उसके इम्पैक्ट्स बयान कर दिए। स्टूडेंट इस हफ्ते में बड़े ताकतवर होंगे, कारोबारी पेशा लोग इस हफ्ते में बड़े ताकतवर होंगे, जॉब पेशा लोग इस हफ्ते में बड़ी ताकतवर होंगे। वीनस के पॉजिटिव होने से शादी ब्याह के मामलात हल होंगे, पसंद की शादी, तवक्कुआत के मुताबिक शादी होने के चांसेस बन जाएंगे। अगर शादी ऑलरेडी तय है और उसका इवेंट क्रिएट किया जाए इस हफ्ते तो उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा होगा। जो शोहरत हासिल करने वाले लिब्राज हैं, जिन्होंने कुछ कोशिशें शोहरत के शोबे में कर रखी हैं, कोई राइटिंग है, कोई एक्टिंग है, कोई डिज़ाइनिंग है, किसी तरह का कोई मीडिया से लिंक है, उनकी अपग्रेडिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। 10वें घर में सूरज के होने से इख्तियारात में इजाफा होगा, इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, प्रमोशंस हो सकती हैं, ट्रैवलिंग्स हो सकती हैं, ये सब चीज़ें पॉजिटिव। बट रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी जो कि 8 तारीख को एक्सपेक्टेड है, ये थोड़ी ट्रबल देगी। इसको बैलेंस करने के लिए 2 चीज़ें हमारे पास बहुत ताकतवर अंदाज से होनी चाहिए। एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपको अपनी फ़र्ज़ अदायगियाँ प्रॉपरली करनी चाहिए, नमाज रोज़े टाइमली करने चाहिए आपको, जो आपकी ड्यूटियाँ हैं मजहबी तौर पर। वजीफ़े के तौर पर आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 7 दफ़ा, फजर से मगरिब के दरमियान 1 दफ़ा, यकमुश्त 7 टाइम्स पढ़ सकते हैं और थोड़ा हिस्से करके भी पढ़ सकते हैं, मतलब 2 दफ़ा 1 दफ़ा पढ़ ली, फिर थोड़ी देर बाद ज़ोहर की नमाज़ में 1-2 दफ़ा पढ़ ली, फिर असर की नमाज़ में पढ़ ली, मगरिब से पहले 7 दफ़ा पूरी करनी। एंड साथ में अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ पर्ल, गोल्डन टोपाज, पेरीडॉट एंड मरजान, रूबी, ये सारे ऐसे हाईली रेडिएशंस प्रोड्यूस करने वाले, फ्रेंडली रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाले स्टोन्स हैं, जिनसे जो पॉजिटिविटीज़ ऑफ हॉरोस्कोप है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और जो नेगेटिविटीज़ ऑफ हॉरोस्कोप है वो हम रिपेल कर पाएंगे, पीछे धकेल सकेंगे या काउंटर कर सकेंगे। सो इसकी अब आपको ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आपने ये सब रेमेडीज़ के तहत अगले 3-4 हफ्ते गुजारे तो यकीन कर लीजिए ये 2019 का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सीज़न साबित होगा आपके लिए कैरियर में। साल में सूरज एक ही दफ़ा 10वें घर में आता है और इस दफ़ा वो आ चुका। एक ही दफ़ा वीनस आपके 10वें घर में आता है और वो आ चुका। इन दोनों की कम्बिनेशन आपको मिल चुकी है। 4 तारीख को वीनस मिल जाएगा, सूरज अभी भी मिला हुआ है। अब आप इसको कन्वर्ट करिए मटीरियल एडवांटेजेस में, शोहरत में, इख्तियारात में, अचीवमेंट्स में, प्लेजर्स में, एंड लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा करिए। जब भी कभी लिब्रा अरूज पर आते हैं तो उनके साथ कई लोग अरूज पर आते हैं। हमेशा इज्तमाई कोशिशों को लिब्रास पसंद करते हैं, इसीलिए मैं उनसे मोहब्बत, मेरा जो सबसे करीबी दोस्त है वो खुद एक लिब्रा, ह्यूमरस, सैक्रिफाइसिंग, लविंग, केयरिंग, सब क्वालिटियाँ इनमें पाई जाती। और इन क्वालिटियों में जब लक फैक्टर भी आ जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने अच्छे इंसान साबित होंगे, कितने प्रोडक्टिव साबित होंगे फॉर रिलेशनशिप्स, कितने प्रोडक्टिव साबित होंगे फॉर देयर जूनियर्स। सो ये कामयाबी का टाइम है, इसे ज़रूर कंसीडर करिए। रेमेडीज़ को भी ज़रूर परफॉर्म करिए ताकि कोई रेजिस्टेंस या रुकावट ना आए। अगले हफ्ते मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है, उसकी तफसील बयान करूंगा, और उससे अगले हफ्ते चांद ग्रहण लगना है, उसकी भी तफसील अगले वीडियोस में बयान करूंगा। उन वीडियोस को हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते दुआओं की दरख्वास्त है, जब भी कामयाबी हासिल करा करें इस इन्फॉर्मेशन से तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद किया करें। एक हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगले हफ्ते की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यकमुश्त हासिल करने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट करके आप अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। उससे सारी इन्फॉर्मेशन इस साल की आपको मुयस्सर आ जाएगी और आप अपने ज़िंदगी के बड़े रिस्क बहुत अच्छी नॉलेज के साथ हासिल कर सकेंगे और उन रिस्क में से खराबियों से बच सकेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।